जय श्री राम। आप सबका मेरी माता जी के चैनल में स्वागत है। आप सब जानते हैं कि मैं प्रतिदिन अपनी माता जी के रिकॉर्ड किए हुए गाने आप लोगों को भेजता हूं और सुनवाता हूं, किंतु आज मैं कोई भी गाना नहीं डाल रहा हूं, क्योंकि आज मेरे दिमाग में उनके गाने नहीं बल्कि कुछ और बातें घूम रही हैं, जो कि मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। और शेयर भी क्यों करना चाहता हूं आप लोगों को, क्यों और आप लोगों से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि आप लोग आज मेरे चैनल को भले ही लाइक ना करें, सब्सक्राइब ना करें, किंतु आपसे निवेदन है कि अपने विचार अवश्य बताएं। अगर मेरे विचार गलत लग रहे हो तो उनको गलत बताएं, और अगर सही लग रहे हो तो कृपया करके चुप्पी न रहें। ये चुप्पी साधने वाले या फिर एक थंब का निशान दिखा के लाइक निशान देकर अपना जिम्मेदारी से पल्ला न झाड़े। अगर आपको मेरी बात सही लगती है तो मेरे समर्थन में अपने विचार प्रकट करें, और यहाँ तक कि अगर आप में साहस है तो अपना फ़ोन नंबर भी लिख के डालें कमेंट में, जिससे कि हम किसी निष्कर्ष की घड़ी पर पहुंच सकें। और अगर आपको मेरी बातें गलत लगती हैं तो भी आप सबका स्वागत है। आप मुझे सही राह दिखाएं और सही विचार बताएं। अगर आपकी बातें सही होंगी तो मैं आपकी राह पे आ जाऊंगा, और अगर मैं सही हूं तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि मेरा साथ दें। भक्तों, मैंने बहुत एडवर्टाइजमेंट देखी मूवी की, आदि पुरुष की, और उसके बारे में बहुत बुरा सुना, लेकिन मैंने सोचा कि भाई कोई भी चीज़ एक आधी अधूरी नॉलेज लेकर उसकी सत्यता को प्रमाणित नहीं मानना चाहिए। इसीलिए मैंने उस मूवी को देखने की सोची, और आज मैं वो मूवी देख कर आया हूँ। लेकिन उस मूवी को देखने के बाद मुझे एहसास हुआ है कि जितना उसके बारे में बुरा बताया गया है उससे कहीं ज़्यादा बुरी है मूवी। जितना उसके टीजर में उससे डिसअपॉइंटेड हुए थे हम, उससे कहीं ज़्यादा बुरी है मूवी। और जब से मैं देख कर आया हूँ मेरी भावनाएं इतनी आहत हुई है कि मुझे कुछ भी करने को मन नहीं कर रहा है। अंदर से मन में आवाज़ आ रही है कि मैं बोलूं और उन लोगों तक पहुंचूं और उनसे कुछ जवाब मांगूं, लेकिन मेरी हैसियत ऐसी नहीं है कि मैं उनके पास पहुंच पाऊं और उनसे जवाब मांग सकूं। इसलिए आप लोगों के से अपनी दिल की बात बता रहा हूं और आप लोगों से समर्थन मांग रहा हूं। मैं उन लोगों से सवाल करना चाहता हूं कि भैया तुम इंटरटेनमेंट के नाम पर, मॉडर्नाइज करने के नाम पर क्यों हमारी भावनाओं से खेलते हो? एक बार किसी और धर्म की मूवी बनाकर देखो। मूवी बनाना तो दूर है, एक बार उनके बारे में कुछ बोलकर देखो। आपको पता चल जाएगा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी की सज़ा कितनी बड़ी मिल सकती है आपको। क्यों आप बार बार हमारे ही आस्थाओं को, हमारे ही धर्म को प्रताड़ित करते हैं किसी ना किसी तरीके से, मॉडर्नाइज होने के बहाने से। अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर आप हमारी आस्था को आहत करते हैं। जिन डायरेक्टर ने, जिन टीम ने ये मूवी बनाई है, मैं उनके क्रिएटर्स को बड़े ठंडे दिमाग से समझाना चाहता हूँ कि एक बार आंखें बंद करके ठंडे दिमाग से सोचिए कि अगर आज मैं इस छोटे से चैनल पर बैठकर आपके पिताजी के बारे में,
आपकी फैमिली के बारे में, कुछ ऐसी बातें बोलूं जो कि सत्य के बिल्कुल भी करीब नहीं है, जिनका सत्य से कोई नाता नहीं है, सिर्फ एक मॉडर्नाइज के बहाने से या फिर अभिव्यक्ति की आज़ादी के बहाने से अब मैं ऐसी बातें बोलूं और आप लोगों की हैसियत ऐसी हो कि आप लोग मुझ तक पहुंच ना पाओ और मेरा कुछ भी ना बिगाड़ पाओ, तब आपकी भावनाएं कितनी आहत होंगी, आप जरा सोच कर देखिए। किस चीज़ की कमी है आप लोगों के पास? पैसे की कमी नहीं है, इज्जत की कमी नहीं है, तो किस कारण आप हमारी आस्था से खेलते हैं? आज सही बताऊं तो मैं, जो दूसरे धर्म के लोग हैं, वो लोग हमसे कहीं ज़्यादा मुझे अच्छे लग रहे हैं। प्रभु राम के नियमों पर चलते हुए वो कहीं ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि वो जिनको सही मानते हैं उनके साथ खड़े हुए हैं, उनके इस बताए हुए कदमों पर चल रहे हैं, पद चिन्हों पर चल रहे हैं। सही है या गलत है मैं उसका निर्णय नहीं करता हूँ, लेकिन उन्हें जो सही लगता है वो कर रहे हैं। दुख की बात यह है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हम गलत बातों को गलत कहने में भी डर रहे हैं। ठीक है, मैं नहीं कहता किसी और को नीचा दिखाओ, कम से कम अपनी तो सुरक्षा करो, अपने धर्म को तो डिफाइंड करो। हमारी इतनी हैसियत नहीं कि हम भगवान की रक्षा करें, सही बात है, लेकिन कम से कम अपने सिद्धांतों की तो रक्षा करें। क्या मिलता है ऐसी मूवी और इस प्रकार की मूवी बनाकर? आप कहते हैं कि बच्चों को इसी भाषा में समझाएंगे, क्या आपके परिवार के बच्चे इसी भाषा में समझते हैं? क्या आपके माँ बाप ने भी इसी भाषा में आपको समझाया था? इस मूवी के जो राइटर हैं, जिन्होंने डायलॉग लिखे हैं, मनोज जी, उनको मैं ज़्यादा उनके बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन उनकी कुछ मैंने एक दो कविताएं बड़ी सुनी हैं टीवी के माध्यम से, और उनको सुनकर मेरे दिल में बड़ी खुशी हुई और बड़ा गर्व भी फील हुआ कि हमारे यहाँ इतने अच्छे राइटर हैं और इतना अच्छा चरित्र। मैंने उनकी कविता सुनकर ही अंदाज़ा लगा लिया था कि वो बहुत ही अच्छे चरित्र के इंसान होंगे, और दिल में बड़ा सम्मान जागा उनके लिए, क्योंकि उन्होंने कई कविताएं माँ पर लिखी है, कई कविताएं सत्य पर लिखी है, और उन्हें सुनकर मेरे दिल में बड़ा सम्मान जागा। लेकिन जब मैंने सुना कि इस मूवी में लिखे हुए डायलॉग उनके लिखे हुए हैं, तो एक बार को तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि मेरे मन में उनकी छवि बड़ी सुंदर थी, बड़ा सम्मान था। लेकिन जब रिसर्च किया तो पता चला कि उन्हीं के लिखे हुए हैं। बड़ा दिल को आहत पहुंचा मनोज जी, क्योंकि मैं आपका दिल से फ़ैन था, आपकी कविताओं से इतना प्रभावित था कि कहीं ना कहीं सच पूछो तो आपके अंदर एक आइडियल इंसान की छवि देख रहा था, और यूँ सोच रहा था कि ये इंसान जो माँ के बारे में इतना सोचता है, जिसके विचार इतने अच्छे हैं, वो कभी गलत काम नहीं कर सकता और गलत काम करके आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन आज आपके लिखे हुए डायलॉग सुने तो बहुत बुरा लगा, बहुत भावनाएं आहत हुई है मेरी। शायद आप एक इस टाइम सेलिब्रिटी हैं, फैन से प्यार तो करते, लेकिन फैन की भावनाओं को नहीं समझ सकते। आज वो सब भावनाएं चूर चूर हुई है। आज मैंने उनका इंटरव्यू देखा, और उस इंटरव्यू की आपको मैं वीडियो दिखाऊंगा, आप ये वीडियो देखिए उनकी। गलत किया है, गलत को गलत भी नहीं कहते हैं वो। उन्होंने सबसे पहला तर्क क्या दिया है कि ये जो गलत डायलॉग बोला है, जिसको मुझे बोलते हुए भी मेरी आत्मा साथ नहीं दे रही है, लेकिन सत्यता को प्रमाणित करने के लिए कुछ चीज़ें बोलना जरूरी होती हैं।
कि तेल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का, जलेगी तेरे बाप की। क्या मतलब है इसका? आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। अगर इतना सुंदर मतलब होता तो आप इस सेंटेंस को पूरा बुलवाते। आपने एक ग्रंथ को एक सड़क छाप ग्रंथ में कन्वर्ट कर दिया है। सोच के देखिए, जिन लोगों ने कभी रामायण सुनी नहीं होगी, जिन्होंने देखी नहीं होगी, वो तो आपकी ही मूवी को सत्य मान के चल देंगे। आपने एंटरटेनमेंट के नाम पर एक सभ्यता को अपमानित किया है। इसकी सजा मैं नहीं दे सकता आपको, लेकिन समय जरूर देगा। आप कहते हैं कि आपने ये डायलॉग बड़े बड़े जो कथावाचक हैं उनसे सुन के इसमें लगाए, तो फिर आप किस बात के कलाकार हैं? अगर आप एक कथावाचक के कहीं से भी कहीं सुन के डायलॉग उठा के कॉपी पेस्ट करते हैं, तो मुझे समझ में नहीं आया कि आपकी कलाकारी क्या है। क्यों फिल्म प्रोडक्शन हाउस आपको फिर इतने पैसे, इतनी फीस देता है? ये काम तो कोई भी कर सकता है। कोई भी 10वीं 12वीं पास आदमी कॉपी पेस्ट, जिसे कॉपी पेस्ट करना आता है, वो कर सकता है। फिर इतने बड़े राइटर होने का मतलब क्या बनता है कि आप तर्क दे रहे हैं कि बड़े बड़े कथावाचक ऐसे डायलॉग बोलते हैं? आपको पता होना चाहिए, कथावाचक जो कथा पढ़ता है वो अपने आसपास के इन्वायरमेंट को देख के बोल सकता है ऐसे शब्द। लेकिन आपकी जो मूवी देख रही है उसका कोई इन्वायरमेंट की कोई लिमिट नहीं है। कथावाचक के जो पढ़ने वालों की, सुनने वालों की इन्वायरमेंट की लिमिट होती है। उसमें एक संख्या होती है, एक कैटेगरी होती है कि इस कैटेगरी के लोग हैं। उनका फिर भी चल सकता है, हालांकि चलता नहीं है। मैं नहीं कहता ये चलता है, और मैंने किसी कथावाचक की ऐसी सुनी भी नहीं है। आपने कहा है कि दादी नानी से हमने ये कहानी सुनी है, तो वो ऐसी भाषा की व्यक्त करते हैं। मैं भी हिंदुस्तान का नागरिक हूँ। मेरे दादी नानी ने, या मैंने अभी तक अपने गांव गया हूँ, बड़े बुजुर्गों से मिला हूँ, उनसे कभी भी ऐसी भाषा से रामायण का उल्लेख नहीं सुना है। ये आपकी मन घड़त बातें हैं, या फिर आपकी दादी नानी ही आपको ऐसी भाषा में समझा सकती है। आपका कोई अधिकार नहीं बनता कि अपनी सुनी सुनाए ज्ञान को आप समाज पर थोपे। ये अभिव्यक्ति की आजादी का गलत प्रयोग है। दूसरी बात, आप कहते हैं कि आप पब्लिक में सिर्फ मेरे जो ये पुराने जो बुरे डायलॉग हैं उन्हीं को उछाला जा रहा है, उन्हीं को टारगेट करके बोला जा रहा है। ये कोई तर्क है आपका? यूं तो मूवी में कोई भी ऐसा डायलॉग, कोई भी ऐसा क्षण नहीं है जिस पर दिल गदगद हो जाए, सिर्फ उस मूवी के म्यूजिक का। और मुझे पूरा विश्वास है कि उस मूवी में जो म्यूजिक दिया है वो प्रभु राम का कहीं ना कहीं बहुत गहन आस्था वाला आदमी है। और उस मूवी में इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसके जो एक्टर हैं, जो राम जी बने हैं, उनकी आंखों में कोई मुस्कुराहट, कोई शांति नहीं दिखाई देती है, सिर्फ एक तड़प दिखाई देती है। प्रभु राम सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, मर्यादा पुरुषोत्तम है। उनके अंदर हर मर्यादा का समावेश है, और यहाँ कोई मर्यादा है ही नहीं। मैंने बाहुबली देखी, प्रभास जी का रोल बहुत बढ़िया लगा, वहाँ अच्छा था। लेकिन ये मूवी बाहुबली नहीं है, ये किसी योद्धा की गाथा नहीं है, ये परमात्मा की कथा है। आपने ये रोल लेने से पहले सोचना चाहिए था कि आप एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ले रहे हो।
हाँ, तो मैं कह रहा था कि मनोज जी का मैंने इंटरव्यू देखा, उन्होंने दूसरा तर्क दिया कि आप सब मेरे इन्हीं 5 खराब डायलॉग को उछाल रहे हो, मुझे टारगेट करके। अरे मनोज जी, मेरी बात सुनिए, मैं आपका फ़ैन हूँ, आपका बहुत आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ और आपकी इंडस्ट्री से मेरा कोई नाता नहीं है, कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जिससे मैं आपकी दुश्मनी निकाल सकूँ, जिसके आधार पर मैं आपके बारे में गलत सोच सकूँ। यहाँ तक कि आपकी कविताएँ सुन के अच्छी ही धारणा है, उस धारणा को तोड़ते हुए बड़ा दुःख भी हो रहा है। मेरा तो कोई आपसे टारगेट बनाने का नाता नहीं है, लेकिन यकीन मानिए आपकी मूवी में कोई भी ऐसा डायलॉग नहीं है जहाँ भक्ति के भाव के रस में डूब जाऊं या गदगद होकर तालियां बजाऊं। आप तर्क देते हैं कि कई ऐसे डायलॉग हैं जहां आपने कहा कि मैं मास्क लगाकर मैं पब्लिक के बीच में ये मूवी देख के आया हूं, लोग ताली बजा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। ताली बजाने वाले तो बंदर बंदरी के खेल में भी ताली बजाते हैं, तमाशा देखकर भी ताली बजाते हैं, ताली बजाने वाले पोर्न मूवी देखकर भी ताली बजा सकते हैं। तो आपने उन लोगों के लिए तो मूवी नहीं बनाई होगी। ताली बजाने का मतलब ये तो नहीं कि आपकी चीज़ अच्छी है। ताली तो हम चुटकुले पे भी सुना बजाते हैं, ताली तो भद्दे चुटकुलों पे भी बजती है। सिर्फ इसी बात से अंदाज़ा लगा लेना कि आपकी बात को पसंद किया गया है। स्कूल, रामायण, ग्रंथ ये ताली बजाने के लिए नहीं है और इनकी सत्यता को एक ताली बजाने के आधार पर नहीं नापा जा सकता है। आप ठंडे दिमाग से सोच के देखिए, मैं किसी धर्म की दूसरे धर्म की बुराई नहीं करता हूँ, उनकी इज्जत करता हूँ और उनकी इस बात पर गर्व भी करता हूँ कि उनकी तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकता। उनके धर्म पर मुझे गर्व है। आप लोगों को सिर्फ एक हम लोगों की भावनाएं मिलती हैं आहत करने को। है साहस तो बना के देखिए, झूठ तो छोड़िए, आप सच बोल के ही देख लीजिए। है नहीं साहस आपके अंदर। कोई ऐसा फिल्म का डायलॉग नहीं था जिस पर गर्व किया जा सके, लेकिन इन 5 डायलॉगों को इसलिए उछाला जा रहा है क्योंकि सबसे गंदे गंदगी में से जो सबसे गंदे उठाने होते हैं वो यही 5 डायलॉग थे। स्कूल में पनिशमेंट मिली होगी, माँ बाप ने कभी डांटा होगा, तो उस टाइम ये थोड़ी कहा होगा आपने कि मेरी अच्छी बातों को के लिए इनाम दो। आपने कुछ बात इस प्रकार से कही है, अगर मैं समझाऊं तो, कि कोई टेररिस्ट यूं कहता है कि मेरे बम से मारे गए लोगों के बदले में मुझे सजा मत दो, बल्कि जो मेरे बम से लोग मर नहीं पाए हैं, जो बच गए हैं, उनका मुझे इनाम दो। कुछ अगर आपकी बात को समझें तो इस उदाहरण से समझ सकते हैं। आप ये कहना चाहते हैं, आप उस टेररिस्ट की भांति हैं जो यूं डिमांड कर रहा है अदालत में जाकर अपने गुनाह को मानने की बजाय यूं डिमांड कर रहा है कि मुझे मेरे बम से मरे हुए लोगों की मेरे बम के कारण जो लोग मरे हैं उनकी सजा मत दो, बल्कि जो मेरे बम के कारण घायल होकर बच गए उनका मुझे इनाम दो। ये तर्क है आपका। आप ज्ञानी लगते हैं, ठंडे दिमाग से सोच के देखिए। अगर किसी के दबाव में ये कर रहे हैं तो अपनी आत्मा से पूछिए। दबाव में माँ बाप को नहीं बेचा जाता और ये ग्रंथ हमारे माँ बाप से बढ़कर होते हैं। इन ग्रंथों ने ही बताया है कि हमारे लिए हमारे माँ बाप क्या होते हैं। इतना भी मत मजबूर होइए कि आप अपनी आत्मा को ही बेच दें। आप किसी भी धर्म के हो, सही गलत का ज्ञान करने का शक्ति है आपके पास, मत कीजिए ऐसा।
इसलिए मैं आप सभी दर्शकों से अनुरोध करता हूँ कि अगर मेरी बात कहीं भी बुरी लग रही हो तो बदले मुझे गालियाँ दीजिए, बताइए, लेकिन ये एक लाइक का ये निशान देकर अपनी ज़िम्मेदारी से पल्ला मत झाड़िए। अपने विचार बताइए, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मेरे को विचारों को गलत बताइए, सही कह रहा हूँ तो सही बताइए। और यहाँ तक आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि अपना फ़ोन नंबर सेंड कीजिए ताकि आप लोगों से बात कर सकें और ऐसी ताकतों को रोकने के लिए कोई निष्कर्ष पर पहुँच सके। मैं आह्वान करता हूँ आप सबका, और अगर इतना साहस नहीं है तो कृपया करके इस मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए। आपका पहला तर्क बिल्कुल गलत है कि आपने कथावाचकों से सुने ऐसे डायलॉग, इसलिए आपने लिया है। अगर ऐसे डायलॉग आपने उनसे सुनकर लिया है तो आपका कोई कलाकार हस्ती होने का कोई वजूद ही नहीं रहता। अगर ऐसे ही कॉपी पेस्ट करके ले सकते हैं तो ये तो कोई भी कर सकता है, फिर किस नाम के राइटर हैं। दूसरा तर्क है कि आपके सिर्फ आपको टारगेट किया जा रहा है, आपके गलत डायलॉगों को ही उछाला जा रहा है। तो मेरा न तो आपसे कोई टारगेट करने का मतलब है, आपका फ़ैन हूँ, आपकी कला से प्रभावित हूँ, आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और आपकी इंडस्ट्री से कोई ताल्लुकात नहीं रखता हूँ। फिर भी मैं सच बता रहा हूँ कि आपकी मूवी में कोई भी ऐसा डायलॉग नहीं है जो आत्मा को गदगद करे। दूसरा गलत तर्क भी आपका गलत है। तीसरा तर्क है, आपने मूवी रिलीज होने से पहले टीवी चैनल पर बताया है, आपको मैं वो क्लिप भी दिखाऊंगा कि आप एक रामायण बनाने जा रहे हैं, और जब आपकी मूवी खरी नहीं उतरी है तो अब आप कह रहे हैं कि हम रामायण से प्रेरित हैं। रामायण से प्रेरित थे तो कलेक्टरों के नाम बदल के कुछ और बना लेते। क्या जरूरत थी आपको किसी की भावनाओं से खेलकर ऐसी मूवी बनाने की। कलयुग है, सच्चाई का पता नहीं चलता है। आजकल सच को झूठ, झूठ को सच बनाया जा रहा है। जितनी आप कह रहे हैं ये मूवी कमा रही है उतना है नहीं। आज मुझे मेरे गुरुजी के कहे हुए वचन याद आते हैं। मेरे गुरुजी कहते थे कि इतना मीठा गुड़ भी मत बनो कि मक्खियाँ ही चाट जाए, और इतना कड़वा गुड़ भी मत बनो कि घरवाले उठा के फेंक दें। कड़वा तो पता नहीं कि हम लोग, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि हम लोग इतना मीठा गुड़ बन गए हैं कि आप जैसी मक्खियाँ चाट रही हैं। अरे यार, समाज में वैसे ही बहुत गंदगी फैली हुई है इंटरटेनमेंट के नाम पर। नेट पे कोई भी वीडियो उठा के देख लो, जिन रिश्तों को माँ बाप, भाई बहन, जिन रिश्तों को पवित्र समझकर हमारा समाज चल रहा था, उन रिश्तों को तार तार करती हुई बहुत वीडियो क्लिप बनी हुई है, बहुत कहानियाँ बनी हुई हैं। समाज वैसे ही बहुत गंदा हो रहा है। आप क्यों गंदा करने में और चार चांद लगा रहे हो। समझ नहीं आता कि मैं आप लोगों से कैसे बात करूं, कैसे समझाऊं। कभी आप लोगों ने सोचा है कि हिंदुस्तान में एंटरटेनमेंट के लिए सबसे बड़ा चैनल, सबसे अच्छा चैनल कौन सा था? दूरदर्शन। सोचा है?
अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए आज मैं दूरदर्शन का उदाहरण दे रहा हूँ। कभी ये चैनल हमारे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा चैनल हुआ करता था और इस पे ऐसे ऐसे प्रोग्राम आते थे जिसे पूरी फैमिली के साथ बैठ के देखते थे। संडे को हमें इसके प्रोग्राम का इंतज़ार रहता था, एंटरटेनमेंट का। और एक यही चैनल है जिसकी कमाई सरकार के पास जाती है। लेकिन आज इस चैनल के दर्शक ना के बराबर है। क्यों है? कभी सोचा आपने? क्यों है? क्योंकि हमारे भारत सरकार की जो गाइडलाइंस है वो सारी इस चैनल पर लागू होती है, क्योंकि सरकार के अंतर्गत चलता है। और उन गाइडलाइंस के अंतर्गत रहकर, उन नियमों के अंतर्गत रहकर दूरदर्शन ऐसे चटकारा लेने वाले, ऐसे फूहड़ बोलने वाले प्रोग्राम प्रसारित नहीं कर सकता है जो कि आप लोगों के मुंह लग गए हैं, जिनमें आप लोगों को स्वाद आता है। वरना प्रोग्राम वही थे, पहले भी आते थे, पहले भी हम देखते थे, हमें वो अच्छे लगते थे। लेकिन आज आप जैसे लोगों ने मिलकर समाज का टेस्ट बदल दिया है। दूरदर्शन आज भी उन्हीं पुराने नियमों के आधार पर चल रहा है, उन्हीं मर्यादाओं के आधार पर चल रहा है। इसलिए आज उनके प्रोग्राम को कोई देखना पसंद नहीं करता है। आप मसालेदार जो परोसने लगे हैं, इसलिए किसी को घर की रोटी अच्छी नहीं लगती है। सबसे बड़ा चैनल होते हुए भी इसी युग पे छड़ गया है, और चल इसलिए रहा है क्योंकि उसका खर्चा सरकार उठा रही है। किसी के बाप का घर का खर्चा नहीं लग रहा है, इसलिए चल रहा है। लेकिन देख इसलिए नहीं रहे हैं लोग क्योंकि उन्हें मसाला नहीं मिल रहा, उन्हें फुहड़पना नहीं मिल रहा। मैं सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसा दोगलापन क्यों है? ऐसा दोगलापन क्यों है? क्यों सभी चैनलों को अभिव्यक्ति की आज़ादी है और क्यों दूरदर्शन को नहीं है? अगर दूरदर्शन पर लगाई हुई मर्यादाएं वो सही हैं तो सभी चैनलों पर क्यों नहीं लगाई जाती हैं? सभी शिक्षा पद्धति पर क्यों नहीं लगाई जाती हैं वो मर्यादाएं? और गलत है तो दूरदर्शन को ही कैद क्यों किया गया है? उसको भी आज़ाद कीजिए। क्योंकि अगर दूरदर्शन की पर लगी हुई मर्यादाओं के आधार पर अगर आज सब कुछ चलता तो ये मूवी कभी रिलीज ही नहीं हो पाती। पैसों के दम पर खरीद लिया जाता है। मैं सवाल करता हूं अपनी भारत सरकार से, अपने पीएम मोदी जी से, कि आखिर ऐसा दोगलापन क्यों हो रहा है? ये सवाल दूरदर्शन का नहीं है, ये दोगलेपन का है। दूरदर्शन पिछड़ रहा है, पिछड़ चुका है, क्योंकि वो आपको मसालेदार प्रोग्राम नहीं दिखा पा रहा है, और इसलिए आप देख नहीं रहे हो। और दूसरे चैनल सब मसालेदार प्रोग्राम, फुहड़पना, नंगपना दिखा रहे हैं, इसलिए वो चल रहे हैं। समझ नहीं आता कि उनके लिए अलग सेंसर बोर्ड है या दूरदर्शन के लिए अलग सेंसर बोर्ड बनाया गया है। कौन सही है? अगर दूरदर्शन सही है तो सब पर लागू क्यों नहीं होता है? क्यों भेदभाव है ये? अरे दूरदर्शन को चलाने के लिए अगर सरकारी पैसा मिलता है, वो क्या किसी जनता का पैसा नहीं है? जनता के पैसा लग रहा है तो बंद कर दो उस दूरदर्शन को। और अगर सही चल रहा है, सही है, तो सभी चैनलों पर ऐसी मर्यादाएं लगाओ जो इंटरटेनमेंट के नाम पर, मॉडर्नाइज के नाम पर मर्यादाओं को कलंकित न करे। आज का समाज इन्हीं मूवी और इन इंटरटेनमेंट के साधनों को ही अपना आदर्श मानकर आचरण करता है। आज जो समाज में हो रहा है कहीं और से सीख कर नहीं आ रहे हैं। आपके टीवी चैनल, आपके बॉलीवुड से सीख रहे हैं लोग। अपनी आत्मा से पूछ कर देखिए। आप लोग पैसे तो कमा लेंगे इन ऐसी मूवी बनाकर, लेकिन समाज को संस्कार नहीं दे पाएंगे आप लोग।
और पैसों से जीवन के सुख साधन खरीदे जा सकते हैं। जीवन का अंतिम क्षण नहीं, जीवन के अंतिम क्षणों में आपका संस्कार ही साथ दे सकते हैं। और याद रखिएगा, उस दिन जिंदगी के अंतिम क्षणों में आपकी आने वाली पीढ़ी इन्हीं आपकी जो गंदगी जो परोसी गई है, आपने जो गंदगी परोस रहे हैं, उसी में व्यक्त मिलेगी और आप तड़पते रहेंगे। आपको आपके संस्कार और आपकी अभिव्यक्ति की आजादी का परिणाम आपको स्वयं भुगतना होगा। अंतिम क्षणों में आपको ज्ञान होगा अपने कर्मों का, भगवान आपको ज्ञान कराएंगे। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर समाज को गंदा मत कीजिए। और जनता जनार्दन से भी मैं प्रार्थना करता हूं, ये लोग वही बना रहे हैं जो आप लोग देखना चाहते हैं, लेकिन आप भूल जाते हैं जो आप देख रहे हैं वही कल आपके बच्चे देखेंगे। आप देखना बंद कर देंगे तो ये लोग बनाना बंद कर देंगे। अरे पेट्रोल का दाम बढ़ता है तो आप लोग रोड पे आ जाते हैं, सड़कों पे आ जाते हो। समझ नहीं आता कि जिन चीज़ों को आपको सीरियस लेना चाहिए उन चीज़ों को आप इग्नोर कर रहे हो, इंटरटेनमेंट के नाम पर, अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर। कभी आपने सोचा है कि ये जो मूवी बनाने वाले हैं, आदि पुरुष है, ये भी हमारे समाज का ही हिस्सा है, ये क्रिएटर्स भी। आखिर इनकी इतनी हिम्मत ऐसे क्यों बढ़ी है? क्यों? कितनी एज है इनकी? ये लोग भी हमारे समाज की गंदगी को देखकर ही इम्प्रेस हुए। कभी सोचा है ऐसा क्यों हुआ है, समाज में क्यों गंदगी फैली है? क्योंकि हमने संस्कार देने वाले अपने ग्रंथों को से किनारा कर लिया है। हमने अपनी शिक्षा पद्धति को बदल लिया है। इंग्लिश बोलना मैं बुरा नहीं मानता हूँ, इंग्लिश सीखना बुरा नहीं मानता हूँ, अच्छी बात है, दूसरी भाषा ज्ञान होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी शिक्षा पद्धति का भी दरकिनार कर दें। आपने गुरुकुल को छोड़ दिया है, उनके संस्कारों को छोड़ दिया है। आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, अंग्रेज हमारे देश को छोड़कर यूं ही नहीं गए थे, वो खाली हाथ नहीं गए थे। वो हमारे ग्रंथ लेके गए थे, जिनको पढ़ पढ़कर आज भी वो नए नए आविष्कार कर रहे हैं, जिनको पढ़ करके वो लोग आज भी परमाणु बम का आविष्कार कर रहे हैं। उस परमाणु बम को बना रहे हैं जिसे राम जी ने बाणों में समा रखा था। राम जी के बाणों के अंदर ब्रह्मास्त्र नाम से शक्ति थी। अंग्रेजों ने हमारे ग्रंथों की ताकत को पहचान लिया, इसलिए उन्होंने धन दौलत छोड़कर हमारे ग्रंथ लेके गए, और हम लोग अपने ही ग्रंथ, अपने ही माँ के वजूद को पहचान न पाए। जो हमारे ज्ञानियों ने उन ग्रंथों को लिखा, उन ग्रंथों को साइड में करके हमने दूसरा ही ज्ञान लेना शुरू कर दिया। मॉडर्नाइज के नाम पर ऐसे स्कूल खोल लिए गए जहां कुछ संस्कार के नाम की कोई चीज नहीं मिलती। अपनी शिक्षा पद्धति को सुधारिए, अपने ग्रंथों को पढ़कर देखिए, अपने संस्कारों को जगाइए, वरना कलयुग है, कलयुग तो आएगा ही, उसका प्रभाव पड़ेगा ही। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि कलयुग होने का कि हम अपने आंख मूंद कर
अपने आने वाली पीढ़ी का गला काटते जाएं, हम अपना कर्म करना छोड़ दें, हम अपने संस्कार भूल जाएं, हम अपने ग्रंथों से दरकिनार कर लें, या फिर उन लोगों को माफ कर दें जो हमारे ग्रंथों को तोड़ मरोड़ कर परोस रहे हैं। आप सबसे निवेदन है, जागिए, जागिए, और जागे हुए हैं तो सोने की अभिनय न कीजिए। मैं किसी का विरोध करने का नहीं कह रहा, अपने अधिकार के लिए तो उठिए। कम से कम सही को सही कहना तो का साहस जुटाइए। आप जानते हैं कि हमारे देश में अंग्रेज आए थे और वो लोग हमको अनपढ़ कहते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि हमें अपने ज्ञान का महत्व नहीं पता था और हमारे ज्ञान को समझ नहीं पाए थे, तब तक हम उनके लिए अनपढ़ थे। हमारे ग्रंथों को समझ नहीं पाए थे, तब तक हम हमारे लिए अनपढ़ थे। जैसे कोई अंग्रेज हमारे गांव चला जाता है, उसकी भाषा को समझ नहीं पाते, तो हमारे गांव वाले कहते क्या पटर पटर कर रहा है। इसका अर्थ है कि वो उनकी भाषा को समझ नहीं पाए। और इसी बात के कारण वो लोग हमें अनपढ़ कहते थे, क्योंकि हमारे ज्ञान तक पहुंचने की औकात नहीं थी। वो हमारे ज्ञान तक पहुंच नहीं पाए, और जिस दिन वो ज्ञान तक पहुंचे उस दिन उन्होंने इस देश से निकलना उचित समझा, हमारे ग्रंथों को लेकर। हमारे हमारे ग्रंथ अपने साथ ले गए और आज भी उतनी तरक्की कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? अभिव्यक्ति आजादी के नाम पर अपने को एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। ऐसी ऐसी मूवी को देखकर उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं। दोष उनका नहीं है, दोष उनका नहीं है, दोष हमारा है। हमने ही अपने संस्कार, अपनी संस्कृति से किनारा किया है। मैं सलाम करता हूँ, सल्यूट करता हूँ दूसरे धर्म के लोगों का। वो समय के साथ साथ भले कितने बदला हो, लेकिन उन्होंने अपने धर्म को, उन्होंने जो उनके पूर्वजों ने जो किताबें पढ़ाई है, जो ग्रंथों को दरकिनार नहीं किया है। हमारे महापुरुषों ने कहा है कि शिक्षा किसी से भी ली जा सकती है, और शिक्षक का कोई धर्म नहीं होता, कोई ज्ञान, कोई जाति नहीं होती। इसलिए मैं उन्हें सतत नमन करता हूँ जो अपने धर्म के लिए अड़े हैं। उचित है, वो धर्म के लिए अड़े हैं, जब भी आज उन पर कोई उंगली उठाने का साहस नहीं कर सकता है। और हम लोग सो रहे हैं या सोने का अभिनय कर रहे हैं, इसीलिए हम पर कीचड़ यूं ही उछलता रहेगा और यूं ही उछालते रहेंगे। ये कोई एक क्रिएटर नहीं है, ऐसी बहुत सी मूवी आती है। जो हमें अंधभक्ति के नाम पर, अंध प्रथा के नाम पर प्रताड़ित करती है। मेरे भारत के वासियों, अपने को पहचानो, अपने संस्कारों को पहचानो, और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से और सीएम योगी जी से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि हमारे देश को साफ करने के लिए
शिक्षा पद्धति को सुधारे, हमारे ग्रंथों को शिक्षा पद्धति में शामिल किया जाए, हमारे गुरुकुल को मान्यता प्राप्त दी जाए। जैसे स्कूल में साइंस, एसएसटी, सामाजिक विज्ञान, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, वैसे ही हमारे ग्रंथों को भी कंपलसरी किया जाए, क्योंकि जब तक शिक्षा नहीं सुधरेगी तब तक समाज का विकास नहीं होगा। आप कितने भी कानून बना लें तब तक समाज नहीं सुधरेगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि कदम उठाएं और हमारी शिक्षा पद्धति को सुधारें। मैं किसी सब्जेक्ट का विरोधी नहीं हूँ, किसी भाषा का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन अपने संस्कार, अपनी संस्कृति, अपने ग्रंथों का समर्थक हूँ। इसलिए उन्हें शिक्षा पद्धति में स्थान दिया जाए, अन्यथा ऐसी मूवी बनती रहेंगी और कलयुग का प्रभाव बढ़ता रहेगा। ना लोग पैसा कमाने के लिए अपनी मर्यादाएं छोड़ते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं। कलयुग अपने समय से पहले कहीं ज्यादा तेज चल रहा है। लोग YouTube पे वीडियो डालने के चक्कर में एक लाइक बटोरने के लिए, सब्सक्राइबर बनाने के लिए एक ये थिम्बल बना दिया है लाइक का, जिसे हमारे यहाँ तो लड़ाई में यूज किया जाता है यूं करने के लिए। इसको आदर्श बना लिया है और इसको बटोरने के लिए लोग अपनी मर्यादाओं से गिर रहे हैं। आप YouTube पे उठा के देखिए, वो दिन आ गया है कि लोग रिश्तों को दरकिनार कर रहे हैं, अपनी ही वाइफ के नंगेपन के वीडियो लोग खुद बना रहे हैं। आज स्त्री का बलात्कार करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं, घर वाले खुद कर रहे हैं। ऐसी वीडियो भरी पड़ी है YouTube पे। आपसे निवेदन है मेरा, हमारे देश के कानून, संविधान बहुत अच्छा है। भीमराव अंबेडकर जी ने बहुत अच्छा संविधान लिखा है, बहुत अच्छे कानून हैं, लेकिन उन्हें समझिए, उनका पालन करवाइए। जो मर्यादाएं दुर्दर्शन पर बांध रखी है, उन्हीं मर्यादाओं को सब पर लागू कीजिए। सोशल मीडिया को उन्हीं मर्यादाओं में बांधिए। आपको इस बात को समझाने के लिए मैं एक और उदाहरण देता हूं। सोच के देखिए कि आपने एक संपन्न परिवार के व्यक्ति हैं और अपना पैसा लगा के दिन रात मेहनत करके गाड़ी लेके आए हैं। आप कहते हैं कि मेरी गाड़ी है, मैंने पैसा लगाया, इसे जिस जैसे चाहे वैसे चलाऊंगा, मन करेगा राइट करूंगा, मन करेगा लेफ्ट करूंगा, मन करेगा रेड पत्ती पर रुकूंगा, मन करेगा नहीं रुकूंगा, क्योंकि मेरे को अभिव्यक्ति की आजादी है। गाड़ी मेरे पैसों से लेके आई है, इसलिए मुझे आजादी है। सोच के देखिए, क्या ये सही में आजादी है? क्या सही मायने में इसी को आजादी कहते हैं? जिस प्रकार ट्रैफिक के नियमों का पालन करने में ही सच्ची आजादी है, सच्ची स्वतंत्रता है, वैसे ही मर्यादाओं का सच्चे दिल से पालन करने में ही सच्ची आजादी है। मर्यादाओं में बंधे हुए इंटरटेनमेंट को देखने में ही सच्ची आजादी है। वरना हंसने को और ताली बजाने को इंटरटेनमेंट की माप रेखा से मत नापिए। अगर आप कपड़े निकाल के खड़े हो जाएंगे
तो भी लोग ताली बजाने वाले आ जाएंगे। अगर आप बीच चौराहे पर अपनी माँ को अपमानित करेंगे तब भी लोग ताली बजाने वाले आ जाएंगे। मनोज जी, मेरी बात को समझिए। सिर्फ ताली बजाने से एक एंटरटेनमेंट और आपकी कला की मापदंड को मत नापिए। हमारा जो ग्रंथ है हमें उसी भाषा में, उसी रूप में रहने दीजिए। अरे एक बार सोच के तो देखिए, आपने कितना बड़ा गलत काम किया है। आपने मूवी समाज को आईना दिखाने के लिए नहीं, समाज को भटकाने के लिए बनाई है। कोई एक बालक है जो अभी समझदार हुआ है और हमारे पास है, उसे दुनियादारी का कोई ज्ञान नहीं है, और अगर हम उसे कहते हैं कि बेटा जाओ, जो भी मिले रास्ते में उसे मार डालो, काट डालो, और हम उसके दिमाग में भर देते हैं ये बात कि जो भी मिले सब दुश्मन है, और हम उसे समाज में छोड़ दें, तो क्या ये उस बच्चे के लिए पाप है? ये बच्चा जो कर रहा है उसके लिए पाप है ये, या वो गलत कर रहा है? अगर मेरे विचार में पूछो तो कुछ गलत नहीं कर रहा है। किसी को काट रहा है तो कोई गलत नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसे ज्ञान ही ये मिला है, उसके अलावा उसे कोई ज्ञान ही नहीं मिला है। उसी प्रकार से अगर आपकी मूवी देखने वाले दर्शकों में से कोई ऐसा दर्शक हो जिसने कभी कोई इस बारे में कोई ज्ञान ही नहीं लिया है, तो उसके लिए तो आपकी मूवी आदर्श बन गई। वो क्या समाज को आईना बनाएगा? वो आने वाली पीढ़ी को, अपने बच्चों को क्या ज्ञान देगा? अरे एंटरटेनमेंट की ऐसी भी क्या बुक जो पूरी मानव सभ्यता को ही बिगाड़ के रख दे। गंदगी फैलाने को और गंदगी की ओर जाने को मॉडर्नाइज नहीं कहते। ऐसा नहीं है कि हमारा समाज पहले मॉडर्न नहीं था, राम जी के समय में भी मॉडर्न था, और आप लोगों की सोच से कहीं ज्यादा इतना मॉडर्न था कि आप सोच भी नहीं सकते। आप उस समाज को, उस संस्कार को समझ नहीं पाए, इसलिए आपको वो पुराना समय लगता है। उस समय की साइंस और टेक्नोलॉजी आपकी औकात से बाहर थी। मॉडर्न वो जमाना भी था। बस फर्क इतना है कि उस समय संस्कारों के उत्थान को, संस्कारों को ही मॉडर्नाइज माना जाता था, और आप लोग गंदगी के पैमाने को ही मॉडर्नाइज मानते हैं, गंदगी में बढ़ने को ही मॉडर्नाइज मानते हैं, गंदा बोलने को ही अभिव्यक्ति की आजादी मानते हैं। बस फर्क इतना है, आपके सिद्धांत बदल गए हैं, वरना समय वो भी मॉडर्न था, आधुनिक वो भी था। उस समय की साइंस आपकी औकात से आज भी बाहर है। उस समय जो पुष्पक विमान बना था उसकी टेक्नोलॉजी को आप लोग आज तक नहीं फॉलो कर पाए हैं। वो पुष्पक विमान फूलों की सुगंध से गति लेता था, और आप क्या दिखा रहे हैं कि पुष्पक विमान एक चमगादड़ था जो मांस खाकर गति ले रहा था। ये है आपके संस्कार। हमारी साइंस आज तक ऐसा विमान नहीं बना पाई है जो उस समय बना हुआ था। और आज तक ऐसे हथियार नहीं बना पाई है हमारी साइंस जो उस समय बने हुए थे।
जो मंत्रों से संचालित होते थे। उस समय की साइंस को मंत्रों में कन्वर्ट कर दिया गया था, जो आज तक हम नहीं बना पाए हैं। मंत्रों से बोलकर हथियारों को प्रकट किया जाता था। शरीर का एक टेम्परेचर होता है जिसके माध्यम से हम प्रकट हो सकते हैं और अदृश्य हो सकते हैं। उस टेम्परेचर को आज तक हम पता नहीं कर पाए हैं। एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जाने की इतनी गति को उस समय नाप लिया गया था, जो हम आज तक पता नहीं कर पाए हैं। वो था मॉडर्न, आधुनिक समय। आप अपने समय को आधुनिक कहते हैं, आप अपनी मूवी को आधुनिक कहते हैं। रामायण में प्रभु राम के पुत्रों ने लव कुश ने उनके जीवन का वर्णन किया था, वो आपकी इस मूवी से कहीं ज्यादा आधुनिक था। उन्होंने सिर्फ शब्दों के माध्यम से उस समय के लोगों को उस जीवन का वर्णन बता दिया था। आज मुझे एक बात याद आती है कि एक आदमी गाय को काट रहा था और गाय मुस्कुरा रही थी जब उसके अंगों को काटा जा रहा था। तो उस इंसान ने पूछा कि मैं आपको काट रहा हूं और आप मुस्कुरा रहे हो और आंसू भी बहा रहे हो, किस लिए? तो जानते हैं आप गाय ने क्या जवाब दिया? मुस्कुरा इसलिए रही हूं कि मुझे इस जन्म से मुक्ति मिल रही है, और आंसू इसलिए बहा रही हूं कि मैंने तो सारी जिंदगी घास फूस खाकर अपना जीवन व्यतीत किया है, सबको, मानव जाति को अपना दूध बिना किसी मूल्य के दिया है, दान किया है। तब मेरा अंत इतना दर्दनाक है, तो इंसानों तुम्हारा क्या होगा अंत? क्या होगा तुम्हारा अंत? उस समय तुम लोग यूं कहोगे कि हमने तो आज तक चींटी भी नहीं मारी। उस समय तुम लोग अपने कर्म भूल जाओगे। उस समय इस विधाता के आगे रो के प्रार्थना करोगे, हे प्रभु, आखिर मुझे किस बात का कष्ट मिल रहा है? मैंने तो तेरे इतने भजन गाए थे, मैंने तो तेरे लिए मूवी भी बनाई थी, मुझे किस बात की सजा मिल रही है? उस समय एहसास होगा, उस समय मुलाकात होगी परमात्मा से और तुम्हें बताया जाएगा पैसे कमाने के चक्कर में, एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में इतने अंधे मत हो कि अपना अंत ही बिगाड़ लो। मानव जाति के लिए किस लिए जन्म मिला है, उस उद्देश्य को ही भूल जाओ। एंटरटेनमेंट हमें रामानंद सागर जी ने भी दिया है। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने हमें हूबहू वैसा ही दिखाया जैसा लिखा है। ठीक है, उन्होंने अभिव्यक्ति की आजादी प्रयोग की है, लेकिन उन्होंने समाज को आईना दिखाया है, उन्होंने हमारी भावनाओं को आहत नहीं किया है। उन्होंने हमारी आंखों में प्रभु राम की झलक दिखाई है। उन्होंने हमारी आत्मा को समझाया है कि हाँ, प्रभु राम का चित्रण ऐसा ही रहा होगा। लेकिन आपकी मूवी को देखने के लिए मन में दूर दूर तक रामायण की झलक नहीं दिख पा रही है। मैं खड़े होकर यहाँ आपको गाली दूं
ये भी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। और मैं खड़े होकर आपकी प्रशंसा में 10 बातें बोलूं, दोनों में कोई भी सच्चाई का भले नाता ना हो, लेकिन दोनों ही अभिव्यक्ति की आज़ादी है। लेकिन प्रशंसा करना आपको सुखदायी लगेगा, भले ही वो सच्ची ना हो, और गाली देना आपको दुखदायी लगेगा। और अगर आप मेरा कुछ भी न बिगाड़ पाए और एक बस तड़प के रह जाए और लाचार खुद को असहाय महसूस करे, तब आपकी आत्मा सिर्फ चित्कारेगी, तब हमारी पीड़ा को समझ में आएगा, तब आपको समझ में आएगा कि कितना महंगा सौदा किया है आपने। ये 600 करोड़ की कमाई नहीं, 600 करोड़ का पाप कमाया आप लोगों ने। अभिव्यक्ति की आज़ादी दोनों है। मैं आपकी ऐसी प्रशंसा करता हूं जिनका सत्य से कोई नाता नहीं है, वो भी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। मैं आपके लिए बुरे वचन बोलता हूं जिनका सत्य से कोई नाता नहीं है, भले ही आपका नाम लेकर न बोलूं, टारगेट करके बोलूं, सांकेतिक भाषा में बोलूं, वो भी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। लेकिन निर्णय हमें करना है कि हम किस ओर जा रहे हैं। अगर मेरे संस्कार गंदे हैं, अगर मैं गलत हूँ, गलत समझ मिली है, तो मैं आपकी बुराई करके अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी का प्रयोग करूंगा। लेकिन अगर मेरी आत्मा नहीं मानती है, तो मैं आपकी तारीफ करके अभिव्यक्ति की आज़ादी का प्रयोग करूंगा। हो सकता है जो प्रशंसा में आपके शब्द कहे हों मैंने, वो आज आप में ना हो, लेकिन वो एक दिन आ जाएंगे, आ सकते हैं। इसलिए मनोज मुजेसर जी, मैं आपका तहे दिल से बहुत बड़ा फैन हूँ। प्रभास जी, आपकी मूवी देखी है मैंने, बाहुबली। मैं आपको बहुत अच्छा कलाकार और आपका भी फैन हूँ। ओम रावत जी, ऐसा नहीं आपने गलत मूवी बनाई है, आपने अच्छी भी बनाई है, लेकिन अपनी कला को ऐसा एंटरटेनमेंट देकर अपमानित न करें। कला की सर कोई कीमत नहीं होती और कलाकार का कोई मोल नहीं होता। इसलिए आपसे निवेदन है, अपनी मूवी को वापस ले लीजिए, जहाँ पे लगी है उसे हटा लीजिए। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आप इस मूवी को हटा लीजिए। जितना समाज हो चुका है गंदा, और समाज को तो बचा लीजिए सर। क्योंकि करोड़ों रुपए की जो कमाई है, उसे आप न तो खा सकते हो, न उस कमाई से आप नींद खरीद सकते हो, न संस्कार खरीद सकते हो, न आप बीमारी का इलाज खरीद सकते हो, कुछ नहीं खरीद सकते। हाँ, मुझे इतना विश्वास है कि आप पे पेट भरने से ज़्यादा, आपकी सुख सुविधाओं से ज़्यादा आप पे किसी चीज़ की कमी नहीं है सर, किसी चीज़ की कमी नहीं है। समाज में अगर आप चाहो क्या नहीं कर सकते हो। उन लोगों को देखिए जो आपके टिकट खरीदने के लिए पैसे जोड़ के आते हैं, वो समाज से क्या लेके जाएंगे, आपकी मूवी देखकर क्या धरोहर लेके जाते हैं। जरा सोच के देखिए, बंद आंखों से, आंखों को बंद करके सोच के देखिए, अगर आपका बच्चा आपके सामने फुहड़ ऐसी भाषा बोले, ऐसा नंग बना को पसंद करे, तो आप क्या सोचकर, आप यूँ सोचेंगे कि ये बच्चा इसी भाषा को पसंद करता तो इसी को आगे बढ़ाऊं, या इस बच्चे को यही चीजें पसंद है तो इसको यही दिखाऊं, या उसे सही राह पर लेके जाएंगे। उस समय भी दो रास्ते आपके पास, या तो आप उस बच्चे की अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर जो वो देखना चाहता है
जिसे ज्ञान नहीं है कि सही क्या है बुरा क्या है, बस उसकी पसंद के नाम पर आप उसे दिखाएंगे, या फिर जो आपको ज्ञान है कि सही क्या है गलत क्या है और सही ही लेके जाएंगे। आप पूंजीपति हो, पैसे वाले, तो सिर्फ पैसा कमाना ही आपकी जिम्मेदारी नहीं है। समाज आपको आदर्श मानता है। एक पैसा आने के बाद लोग आपकी बुराइयों को भूल जाते हैं और आप लोगों के रूप में अपने सपने देखने लग जाते हैं। समाज आपको आदर्श मान के चलता है, इसलिए आपकी जिम्मेदारी अधिक बनती है। अपनी मूवी को वापस ले लीजिए, हटा लीजिए, मत मेरे भारत को गंदा कीजिए।